niggas that you before you up again. तो दोस्तों आज हम ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपने नाम को बहुत सीरियसली लिया है। पहले वो डांसर थे, फिर उन्होंने स्केचिंग की, फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। आज वो बहुत ही आड़े टेढ़े, मतलब आपको उनका म्यूजिक सुनने जाओगे, उनका नाम है महान। मान भाई, आज मिलके अच्छा लगा आपसे। तो आज हम बात करेंगे कुछ आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कि आपने यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे तय की। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात पहले पूछना है कि आपका नाम जो ये महान है, ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब ये महान नाम किसने रखा, मतलब क्या है इसका पीछे? भाई मैं मेरी फैमिली में सबसे पहला बच्चा था। ठीक है, तो सब में जैसे मेरे दादा अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े, मेरे पापा अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े, अच्छा। मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा। ठीक है। तो ऐसा सीन है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और बहुत साल बाद एक बच्चा होता, 18-19 साल बाद जो बच्चा हुआ है वो मैं था। अच्छा, पहले तो मेरा नाम था मोनी, जो मोनी। हाँ ये हमें किसी को नहीं पता है। मेरे दादू के बेस्ट फ्रेंड का नाम था मोनी। अच्छा। तो दादू ने अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम पे मेरा नाम रखा। ठीक है। उसके बाद मेरा नाम फैमिली प्रोजेक्ट था। बहुत सालों तक मतलब 1 साल या पता नहीं कुछ तक मेरा नाम ही नहीं था। तो फिर उसके बाद मेरे चाचू ने नाम रखा था महान। चाचू ने आपका नाम महान हाँ। रखा। अच्छा, इसके पीछे मतलब कोई ऐसा रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन? नहीं, बस यूनिक चाहिए था। महान। कुछ अलग चाहिए था। बोलने में कितना मतलब सही लगता है, महान, मेरा बेटा महान है। मेरे ऊपर आता है वो सारा प्रेशर। महान नाम के साथ कोई एवरेज चीज नहीं जोड़ सकते। हाँ हाँ हाँ। सो भाई, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने स्टार्ट किया था, शायद एज अ डांसर स्टार्ट किया था। आप पहले डांसर थे जितना मैं जानता हूँ। तो उस डांस से चलते चलते आपने मतलब मेरे ख्याल से म्यूज़िक किया है। उसके बीच में कुछ शेयर करना चाहेंगे जो है बीच में कुछ? मतलब मैंने सबसे पहली चीज जो अपनी लाइफ में करी थी, सबसे पहले मैंने स्केचिंग करी थी। स्केचिंग करी? हाँ, तो मैं 4th में था। तो मेरे पापा का बुक्स का काम था, अभी भी है। अच्छा। बुक पब्लिशिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो ड्राइंग बुक्स बनती थी उसमें। तो पहले के टाइम में ऐसे कोरल ड्रॉ और ये सब इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता था। उनके टाइम पे तो सॉफ्टवेयर हर तरह से एक्सेसिबल है, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। बट उस टाइम पे नेगेटिव्स बनते थे एक उससे स्केच से। तो जो स्केच होते थे वो एक आर्टिस्ट आता था हमारे घर पे, जो पापा को बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाता था कि ये है। तो उनमें से हम लोग सेलेक्ट कर, पापा दादू और चाचू काम करते थे। अच्छा। वो लोग सेलेक्ट करते थे उसमें से। तो उनमें से जब वो ड्राइंग सेलेक्ट करते थे, वो इतनी सारी ड्राइंग में सामने देखता था, तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया था बहुत बचपन में। तभी से मेरे को जैसे बचपन से ही जैसे किसी से पूछते हैं ना, क्लास में खड़ा करके पूछते हैं बच्चों से कि आप क्या बनोगे, कोई साइंटिस्ट, ये कोई वो। तो मैंने कभी साइंटिस्ट पायलट बोला नहीं, मेरे को आर्टिस्ट ही बनना था। अच्छा, मतलब तो शुरू से ही, हाँ, पहले दिन से, बहुत जब छोटा था तब से दिमाग में था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। तो स्केचिंग में घुसा मैं धीरे धीरे, स्केचिंग करना चालू करी। अभी मेरे पास मम्मी के पास संभाल के रखी है मम्मी ने। अच्छा। और ऐसा था कि बहुत जब छोटा था और खुद ही करता था, तो घर पे बुक्स होती थी, बुक्स पढ़ने की आदत थोड़ी सी मेरे को वहीं से पड़ गई थी। और फिर मम्मी ने संभाल के भी बहुत रखी थी। तो घर से भी हमेशा अप्रिसिएशन मिली थी टूवर्ड्स आर्ट। भले ही मैं एक गंदा सा सर्कल बना के अपने आप को आर्टिस्ट बोलूंगा, तो मेरे पापा बोलेंगे हाँ तू आर्टिस्ट है। अच्छा। तो ऐसा सीन था। एक बारी मैंने कुछ बनाया था, माइकल जैक्सन या कुछ ऐसे थोड़ा सा बनाया था, पापा ने बुक में छपवा दिया। ऐसे तो अप्रिसिएशन मिल रही थी थोड़ी बहुत। तो शुरू से मतलब आपके फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? तब मैं छोटा था तो मेरे को पता लगा था मैं तो आर्टिस्ट बन गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा हुआ, फिर स्कूल में क्या बोलते हैं, मेरा एक फ्रेंड था रौनक, वो कैलीग्राफी करता था। उसकी कैलीग्राफी देख के मैं बहुत ऐसा हो गया, जेलस सा हो गया मेरे को यार। कैलीग्राफी वही जिससे राउंड कैलीग्राफी पेन्स होते हैं जो। अच्छा। उनसे मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग है वो, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो वो बहुत अच्छी, मतलब अगर कोई एक्सप्लोर करे तो बहुत अच्छी आर्ट है। यू डिस्कवर द आर्ट ऑफ फ्लो विद दैट। उससे तुम्हें पता लगता है कि फ्लो क्या होता है, कि ऐसे एक बारी में ही बनाना है। और फिर जब तुम्हें समझ में आया था तो फिर तुम उससे बनाते रह सकते हो। फ्री स्टाइल जैसे डांसिंग में होता है, जैसे म्यूजिक में होता है, जैसे किसी भी चीज में। तो आर्ट ऑफ फ्लो ना किसी भी आर्ट पे अप्लाई हो सकती है। वो मुझे तब नहीं पता था। ठीक है। मैं सिर्फ तब सीखा, ठीक है, कि क्या होता है। ऐसी बस ड्राइंग बनाना, ऐसी कुछ भी डूडल्स बनाना, डूडलिंग बोलते हैं जिसको आर्ट में।
तो वो सब मैं उससे समझा, तो मेरे अंदर वो आर्ट को लेके थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन वाला कीड़ा तब बन गया था। अच्छा। तो मैंने डांस तो तब चालू करा था जब माइकल जैक्सन की डेथ की न्यूज आई थी टीवी पे, तब मैंने पहली बारी मून वॉक देखी थी। उससे पहले माइकल जैक्सन सिर्फ पता उससे था कि पहले उसका आपको pose लेना पता देना था। नहीं था डांस से? हाँ, अच्छा। तब मैंने माइकल जैक्सन को फिर और डिग करा, देखा कि वो कैसे म्यूजिक बनाता है। तो उसका जो लास्ट कॉन्सर्ट हो रहा था, दिस इज इट, वो मूवी भी आई थी अगर देखी हो। तो मतलब डॉक्यूमेंट्री थी, मूवी तो नहीं थी। वो देखी, बहुत इंस्पिरेशन मिली मेरे को उसके म्यूजिक से, माइकल जैक्सन का म्यूजिक ऑब्वियसली। और उसके फिर मेरे को वहाँ से इंटरनेट चलाने का चस्का चढ़ गया। अच्छा। कि भाई साहब इंटरनेट पे तो बहुत कुछ है, हाँ। ब्रेक डांसिंग भी है, ये भी है, साइड लाइन, वॉक, हेड स्पिन, हैंड स्टैंड, जो मर्जी ले लो। तो सब कुछ ही अवेलेबल है इंटरनेट पे सीखने के लिए। तो मेरे को सेल्फ स्टडी की थोड़ी बहुत आदत इससे ग्रो होती रही, थोड़ा बहुत घर से, जैसे बुक्स से। मैंने कैलीग्राफी भी बुक से सीखी थी। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे जैसे पापा और मम्मी सब लोग सपोर्टिव बहुत है, लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई है ना। और 6th क्लास में मेरे को 6th क्लास में था, हर माँ बाप 5th क्लास में मेरी संस्कृत में कंपार्टमेंट आ गई थी जिसपे मैं बहुत पढ़ा था। और क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट आने की वजह से फिर क्या बोलते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए थे पेरेंट्स, और मेरे को 6th में सीखनी थी। अच्छा। हाँ, 6th में मेरे को वो चस्का चढ़ गया कि मेरे को 6th में मेरे को वो हो गया कि मेरे को सीखनी है, कैलीग्राफी सीखनी है। पापा को बोला, पापा ने मना कर दिया। तो मैंने क्या करा, फाउंटेन पेन होता है ना, तो कैलीग्राफी पेन अगर देखियो ना तो उनकी निब होती है 30 डिग्री एंगल की। अच्छा। तो मैंने क्या करा, फाउंटेन पेन लिया, उसको डी लगा के 30 डिग्री का एंगल का मार्क लगाया, उसको पेन से सीजर से काट दिया। और सैंड पेपर था, क्योंकि पापा की स्टेशनरी की शॉप और ऑफिस एक ही जैसे था, तो उसको सैंड पेपर से घिस के उसको स्मूथ कर लिया, और फिर उससे कैलीग्राफी सीखी। मतलब आप क्रिएटिव शुरू से हो? मतलब हाँ, जुगाड़बाजी सीख गया मैं। जुगाड़बाजी सीख रहा था अभी ग्रोइंग स्टेज थी, जुगाड़बाजी सीख रहा था। तो वहां से मैंने फिर वो क्या बोलते हैं निब से बनाना सीखा। फिर मेरे स्टेशनरी पे ही एक बुक थी। अच्छा। बुक में उसमें था इंग्लिश हिंदी लेटरिंग स्टाइल। अच्छा। तो उसमें इंग्लिश और हिंदी के फॉन्ट्स होते थे जिनको तुम कैलीग्राफी पेन से बना सकते हो। हाँ, तो वहां से भी मेरे को फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि बुक्स में बहुत नॉलेज है। कि बुक्स से तुम अगर कोई भी चीज बुक्स से देखो ना, तो तुम्हें पूरी चीज समझ में आ सकती है। फाउंडेशन तक तुम जा सकते हो बुक्स के थ्रू। तो फिर वहां से वो मैंने धीरे-धीरे एक्सप्लोर करना चालू करा। फिर इंटरनेट, फिर डांसिंग, फिर माइकल जैक्सन, डांस स्टूडियोज, ये वो धीरे-धीरे ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई थी। डांसिंग, ज्यादातर लोग मेरे को डांसिंग से ही जानते हैं, क्योंकि वो मतलब मैं भी अगर आपको जानता था तो मैं डांस से ही जानता था आपको। मतलब मैं उसके बाद जब मैं धीरे धीरे आपको जानने लगा तो मुझे पता लगा कि महान का ये वाला साइड भी है। महान म्यूजिक भी प्रोड्यूस करता है, और आपके म्यूजिक मतलब बहुत ट्रिपी हैं। मतलब मैंने सुने हैं तो मतलब वो अगर मैं सोचूंगा ना कि आपका म्यूजिक अभी सीधा जा रहा है, पर वो एक्चुअल में सीधा नहीं जा रहा है तो वो जा रहा है तो ऐसे करके जा रहा है या ऐसे करके जा रहा है, बट वो सीधा नहीं जा रहा है। तो मैं आपके म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मेरे को आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो यूथ अब जो चल रहा है, मार्केट में निकल रहा है, वो क्या सोच रहा है कि ना लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है। तो इस चक्कर में वो लोग है ना स्टेप नहीं ले पा रहे। जैसे कि मैं आपके फील्ड की बात करूँ कि म्यूज़िक, बहुत लोग अगर म्यूज़िक परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए ना वो ये सोच रहे हैं कि यार इसमें पता नहीं कैसे होगा, है ना। पर मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई भी एक आर्ट को जीने के लिए शायद उसमें उतरना ज़रूरी है, ना कि उसके बजाय किसी से सुन के पीछे बैक स्टेप लेना। मुझे ये लगता है। हाँ, और अगर ऑनेस्टली मतलब सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो ना तो ये सारी बातें मैटर ही नहीं करती। मतलब मेरे को ये चीज़ सेंस ही नहीं बनाती कि किसी ने तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील कराया, ये कराया, वो कराया, वो सारी बात ही नहीं है तुम्हारी। पहला पॉइंट, जैसे डांसिंग तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट करी, ठीक है, मतलब कैलीग्राफी ये वो सारी बातें छोड़ देते हैं, ठीक है। मेनली मैं आर्ट उससे पहले से भी करा था, तो इट वाज अ पर्सनल थिंग। मेरे को आर्टिस्ट बनना था, वो मेरी पर्सनल चीज है। मेरे को अगर मैं पेन लेके इंक के साथ उस पर कुछ कर रहा हूँ पेपर पे, और उसके साथ अपने खुश हूँ, मैं बस खुश हूँ। मैं खराब सर्कल, मैं आलू बना के सर्कल बोल के, बिल्कुल बना के मेरे को मजा आ रहा है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल चीज है। मेरे को सीखना ही उसके लिए था। डांसिंग बाद में ऐसी चीज, डांसिंग से मेरे को ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं, टटिंग और इन सब चीजों से। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, सोशल थी उसकी वीडियो, और वो सब देखोगे तो वो वीडियो जाती है, वीडियो लोग देखते हैं, वो आगे बढ़ती गई, वो लकीली लोगों ने देखी।
तो वो सोशल थी, लेकिन वो सोशल लोगों के लिए थी, वो लोग मुझे देख रहे थे, मेरे लिए तो वो तब भी पर्सनल थी। उसके बाद जब मैं डांसिंग से धीरे धीरे करके मैं एडिटिंग में आया, वो तब भी पर्सनल थी। वो उसके बाद जब मैं म्यूजिक में आया, वो तब भी पर्सनल थी, वो अभी भी पर्सनल है। समझ रहे हो? बड़ी बात है कि लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे बुरा सा बुरा, ये मान लो जैसे कोविड की सिचुएशन है, डांस इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री सब खत्म ही हो गया, सब खत्म हो जाए, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, सब बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे चला जाए कि सिर्फ सर्वाइवल प्रायोरिटी है, इतनी बीमारी हो गई और ना हो ये सब, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज है जो पर्सनल होती है, लेकिन सबको तब भी ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करती है। हाँ, सही कह रहे हो आप, तो सही कह रहे हो। इसमें कमर्शियल जो एस्पेक्ट है ना कि इसको करियर की तरह लेना है या नहीं लेना है, वो पहले तो पर्सनल है, फर्स्ट स्टेप पर्सनल है, तुम उसको और पर्सनल होनी चाहिए। हाँ, पर्सनल लेवल पे उसको अच्छे से एक्सप्लोर करोगे ना। बिल्कुल, एक्सप्लोर क्या मतलब, लगा लो कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, सीधा दुनिया को दिखाते थोड़ी ना कि देखो देखो मैं इससे प्यार करता हूँ, देखो, हाँ, है ना, कुछ साल बिताते हाँ, हैं। तुम पहले तुम तो अगर वो कर रहे हो तो एक्चुअली तुम उस चीज से प्यार नहीं करते, तुम उसके साथ रहोगे ना, तुम उसको टाइम दोगे, उसके साथ उसको जानने की कोशिश करोगे, अंदर तक जानने की कोशिश करोगे, सो दैट तुम्हारे साथ वो रहे, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें किसी चीज के लिए, किसी भी चीज को जीने के लिए या किसी के साथ जीने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे मान भाई बता रहे हैं कि हमें आर्ट को भी ना अपने एक पर्सनल, अपना एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, जिससे कि हम उस स्टाइल को या उस आर्ट को एक टाइम दे के ना छोड़ें कि हमें 2 साल देने हैं या 3 साल देने हैं, नहीं तो मैं दूसरी लाइन में स्विच करूँगा। आर्ट एक तुम्हारी पर्सनल चीज़ है, मतलब वो तुम्हारे को अपने साथ अगर जिंदा हुई है तो अपने साथ ही मरनी चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हो, और मैं इस बात से बिल्कुल बहुत सही से एग्री करूँगा, क्योंकि आज भी ना, आज क्या मतलब, मैं बहुत टाइम से, जैसे आपको तो मैं बहुत टाइम से जान रहा हूँ और आपको शायद नहीं पता है, मैंने, आपको पता है शायद, मैंने आपसे टटिंग की क्लास ली है, ब्रुकलिन क्लास है, तो आपने उस पे किया था, कौन सा है वो, रफ्तारबाजी का स्वैग मेरा देसी, स्वैग मेरा देसी पे, मतलब आप इतने वायरल थे उस टाइम पे हर जगह। तो जब मैंने क्लास ली मैं आपको नहीं जानता था, उसके बाद जब आपने वो शोकेस दिया सबके कहने पे, तो शायद वो शोकेस एक उस टाइम पे 3 बार हुआ था, हाँ, कि वन मोर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था जब आप कर रहे थे, और वो मेरी टटिंग से ज़्यादा तो रैप अट्रैक्टिव है, वो रैप भी कितना मतलब लाजवाब है, वो रफ्तारबाजी का रैप है वो। तो हम रफ्तारबाजी पे भी आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने रफ्तारबाजी के लिए भी कुछ म्यूजिक वीडियोस में, उनकी एल्बम में ट्रैक दिए इन्होंने। सो वो टाइम ऐसा था, फिर हमने वो आपका टटिंग देखा और फिर वहाँ से मैं आपको जानना शुरू किया, कि फिर पता लगा कि आप म्यूज़िक कर रहे हो। बट ये डिफ़िकल्ट था कि डांस से म्यूज़िक में कूदना, या फिर ये साथ में, या ये एक चीज़ है? मतलब मेरे लिए आर्ट स्विच करना मुश्किल नहीं है, मतलब अच्छा, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है आर्ट बेसिकली, एस्थेटिक, सेंस ऑफ एस्थेटिक सबके अपने अपने होते हैं। जैसे एस्थेटिक्स ये कि सेंस ऑफ ब्यूटी बेसिकली, कि मेरे को क्या ब्यूटीफुल लगता है, जो आपको ब्यूटीफुल लगता है, जो मुझे ब्यूटीफुल लगता है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो अच्छा, वो हमारे दोनों के सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है। अच्छा, तो वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो सेंस ऑफ एस्थेटिक है वो आपका हर चीज पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, सबका होता है, एक एक इंसान का होता है, ठीक है। वो बस अवेयर हो जाए तो वो आर्ट बन जाती है। बट वो उससे मैं अवेयर हूँ कि मेरा सेंस ऑफ एस्थेटिक क्या है, मैं अपने उस चीज से अवेयर हूँ कि मुझे क्या पसंद आता है। मेरे को जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के साथ गोल्डन पसंद आता है, मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट के साथ रेड पसंद आता है, या एक सर्टेन जोन है जो मुझे पसंद आता है, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये होता है कि जैसे उस एक एक चीज की मोनेटाइजेशन मुश्किल होती है, उन चीजों से पैसा बनाना मुश्किल होता है। अच्छा, तो मतलब जो तुम्हारा जो पर्सनल जोन कह सकते हैं कि उसको ब्यूटी बनाना एंड देन उसके बाद पैसा कमाना, ये अलग चीजें हैं और इस बहुत मुश्किल है। हाँ, मोनेटाइजेशन मुश्किल है किसी भी चीज की। अभी जैसे हम बात कर देना कि वो मेरी पर्सनल चीज है, ऑफ कोर्स पर्सनल स्पेस है, और वो सारी चीजें मतलब लगा लो कि प्राइमरी स्टेप जो है उसके बिना तो मोनेटाइजेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मोनेटाइजेशन ऑलरेडी मुश्किल है। अगर तुम्हारी आर्ट अच्छी नहीं है तो मोनेटाइजेशन भी कुछ टेम्पररी होगी या होगी ही नहीं।
अच्छा। मतलब उसका पैसा बनाना मुश्किल होगा या तो होगा ही नहीं, अनलेस तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो। हाँ, मतलब अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हाँ, है या तुम्हें गॉड गिफ्टेड है, तुम्हारा बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्टर प्ले होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि जो ये आर्ट है कहीं ना कहीं आपको गॉड गिफ्टेड है, कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड। मतलब देखो, गॉड गिफ्टेड तो ये है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया था, मतलब दूसरे गॉड तो वही है माँ बाप। हाँ, तो अगर वो है तो फिर गॉड गिफ्टेड है। हाँ, उनसे आया होगा, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत क्या बोलते हैं, ड्राइंग, मतलब मेरे पापा को फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। लेकिन वही था कि उस टाइम पे पापा ने, मतलब मेरे दादा ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बिजनेस परस्यू करने को बोला, और पापा ने वही करा, जो कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे होता था, अभी भी यही होता है। अच्छा अच्छा। तो मेरी मम्मी को डांस का शौक था, लेकिन मेरे नाना ने भी परस्यू करने दिया। ऐसे था, मॉम पहले डांस। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों ही आर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो परस्यू किसी ने नहीं करने दिया। और उस टाइम पे ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के रख लिया, बट जोन ही वैसा नहीं होता ना उनका। अच्छा अच्छा। मेरे आसपास थोड़ी बहुत आर्ट थी, मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि चल कर, तू जो मर्जी कर, पर उन्होंने जितना अंदर दबा के रखा तो वो महान बन के आया। वो इसलिए मेरे को पूरी फ्रीडम थी कि तू जो मर्जी कर, जो करना है कर। तो हाँ, गॉड गिफ्टेड अगर पेरेंट्स को सकते हैं, पेरेंट्स ही गॉड। मैं अगर वो जो कॉस्मिक गॉड की बात करें तो मुझे पता नहीं, वो है नहीं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर परमात्मा चाहता है तो आप दूसरी जगह जाना चाहो ना, तो परमात्मा खींच के आपको उधर ले आता है, क्योंकि उसने लिखा आपके लिए वो है। और ये जो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल है। मतलब हम इसको ये डिनाई नहीं कर सकते हम कि नहीं मुझे तो यही करना था तो इसलिए मैंने ये किया, ये फैक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं गॉड ने आपके लिए कुछ लिखा है और वो करवा के रहेगा, आप कहीं चले जाओ। जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूं तो मेरे को बहुत गलत बात है, एनिमल ब्रीडिंग का मेरे को बड़ा शौक था, बहुत गलत बात है। तो मैं वहाँ जाना चाहता था, पर वहाँ से ना कहीं मेरे को हर बार निकाला जाता था। मेरे को हर बार कोई ना कोई काम आ जाता था, हर बार कुछ ना कुछ आया था, तो मैं वो कर ही नहीं पाया। सो एक ये साइन होता है। सो महान भाई, आपको मतलब मेनली आपके मॉम डैड ने सपोर्ट किया आपकी लाइन में जाने के लिए। तो महान भाई, अभी तक चलो आप इतना जर्नी आप तय करके आए हो, तो आपको अभी तक आपने मतलब रफ्तार पाजी का तो हमने चलो नाम सुना है कि आपने उनके एल्बम में म्यूज़िक दिया है, और किसी के लिए काम किया है, मतलब म्यूज़िक दिया, क्योंकि आपका म्यूज़िक मैंने सुना है कितनी बार, वो सच्ची में बहुत अलग है। शायद बहुत लोग नहीं भी पसंद करते, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत लोग नहीं भी पसंद करते, बट जो आर्टिस्ट हैं वो जेन्युइनली पसंद करते हैं, ये मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। तो आपने रफ्तार पाजी के अलावा और किसी के लिए काम किया है, म्यूज़िक दिया है? तो मेरा ट्रैक जो था जीवन, तो वो कुणाल कामरा ने सुना, और ये लॉकडाउन के बीच की बात है। अच्छा। तो उसने मेरे को फिर कॉल करा, कुणाल कामरा ने, एंड ही सेड कि मैंने गाना सुना। एकदम ऐसी रैंडमली कॉल आया मेरे को। कुणाल कामरा कॉमेडी। अच्छा, ठीक है। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन है, और वैसे बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है वो। अच्छा। मोदी का दुश्मन। अच्छा। उसने मेरे को कॉल पे ही बोला, मैंने कहा कुणाल, मेरे को लगा कि कोई दोस्त मजे ले रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, कौन है, क्या मजे ले रहा है? कह रहा अरे मैं कुणाल कामरा बोल रहा हूँ, कांग्रेस सपोर्टर, मोदी का दुश्मन। अच्छा। फनी बात थी। तो फिर ऐसी तो हमारे सही बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गाना है, ओशो की वोकल्स है। अच्छा। तो मैंने तेरा ट्रैक सुना जीवन, तो तू करेगा? मैंने कहा भाई कर लेंगे। उन्होंने भेजा, मैंने करके भेजा, पहले ड्राफ्ट में भाई डन है तेरी। मतलब और मैंने वो गाना ना, मैं बता दूं, मैं राजस्थान था, मैं वहाँ पे राजस्थान में फंस गया था लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, ये मैंने सुना था। हाँ, तो मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था, म्यूजिक साउंड वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैवल कर रहा था, और जिस दिन मैं राजस्थान पहुंचा था उसी दिन लॉकडाउन हो गया, ऐसा सीन था। लेकिन लकीली मेरे दोस्त का घर था, तो वहाँ पे मैं रुक गया। तो वहाँ पे मैंने 80 रुपए के ईयरफोन पे वो गाना बनाया था, और लैपटॉप पे, और हार्ड ड्राइव थी लकीली मेरे पास, और पेन ड्राइव थी जिसमें मेरा, और मैंने अपने भाई से बोला कि ये वाला प्रोजेक्ट भेज दे घर से। अच्छा। और उसने वो प्रोजेक्ट भेज दिया, और फिर मैंने वो उसी में करके किसी तरह करके भेजा। मेरे पास ईयरफोन भी नहीं थे, कुछ नहीं था। वो 80 रुपए के ईयरफोन लिए थे, गाँव में था मैं। गाँव में ईयरफोन कहाँ मिलेंगे? वहाँ ब्रेड नहीं मिलती थी। ब्रेड नहीं वहाँ ब्रेड नहीं आती थी, वहाँ पे ईयरफोन थे, लेकिन अच्छा, वही लोकल वाले। तो उस पे मैंने करा, फिर अपने दोस्त को भेजा, उसने थोड़ा मिक्स करा और उसने भेज दिया। तो वो जो जीवन गाना है, वो जीवन गाना सुना था। हाँ, उन्होंने ऐसे मतलब रिकॉर्ड हुआ था वो।
जीवन नहीं, हाँ। कुणाल कामरा के लिए जो मैंने ट्रैक अच्छा। वो जो ट्रैक बनाया था हाँ। इंस्ट्रूमेंटल था जो नीचे, हाँ। वो 80 रुपए के ईयरफोन्स पे बनाया था मैंने। मतलब वही है, कहने का मतलब ये है कि करने वाला इंसान होना तो वो कर देता है। मतलब जैसे ये स्पीकर है, मैंने पहले दिन से म्यूजिक इस पे बनाया, मेरा कान इसके हिसाब से ट्रेन हो चुका है शायद। अच्छा। ये 2500 तब तो 2000 के थे, अब एफएनडी के ये वाला सब ऊपर, हाँ। ये उसके हो गए, अब ये 2500 कुछ का हो गया है। अच्छा। मैं तो दोबारा सोच रहा हूँ दोबारा ले लूं, क्योंकि ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा। मतलब ऐसा है कि बड़े बड़े स्टूडियोज में भी टट्टी बनती है। अच्छा। और बिल्कुल छोटे छोटे लैपटॉप में 80 रुपए के ईयरफोन में कोई सही। बच्चा किसी कोने में बहुत गांड फाड़ चीज बना सकता है। ये सच बात है, ये सच बात है, ये बहुत सच बात है। अगर कोई परस्यू करना चाहता है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को, जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमें म्यूज़िक बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब से उठा के अपना कोई बीट किसी के साथ जोड़ दी और वो म्यूज़िक बन गया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो डरते भी होंगे कि अगर हम इस चीज़ को परस्यू करें तो क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये इंडस्ट्री मतलब कर सकते हैं, मतलब इजी है क्या, प्रोसेस क्या है, मतलब अभी पहले स्टेप पे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर्स के लिए ये सब चीजें सोचने की है ही नहीं। अच्छा। पहले स्टेप पे अगर तुम लोग यही सोचने लग जाओगे कि इससे पैसा कैसे बनाना है, तो चीज ही नहीं है, तो प्रोडक्ट ही नहीं है तुम्हारे पास, या कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो तुम आर्ट की इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट काम करती है। आर्ट को तुम आर्ट और क्रिएटिविटी ऐसी केओटिक चीज है कि इतना भसड़ है, उसके बीच में से तुम्हें ऑर्डर निकालना है कि तुम इतनी सारी चीजें हैं। सही कह रहे, तुम्हें जैसे डांस है, डांस में इतनी बॉडी की पूरी मूवमेंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से तुम्हें एक ऐसी चीज निकालनी है जो बहुत एक्सट्रैक्टेड और फिल्टर्ड है और जो अच्छी दिखती है, एक सर्टेन मूवमेंट अच्छी लगती है। वैसे ही म्यूजिक भी है कि इतना साउंड है, इतना कुछ है, उसमें से तुमको एक ऑर्डर निकालना है कि इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से ही आता है, वो बार बार 1000 गाने बनाने पे 2 गाने अच्छे बनने वाला वो ऐसा होता है। अगर तुम जेन्युइनली बहुत एक्सट्रैक्टेड चीज बना रहे हो, बनाने को तुम 1000 के 1000 गाने ठीक ठाक बना सकते हैं, हाँ। लेकिन पहले पॉइंट पे वही है कि तुम पर्सनली क्या कर रहे हो उस चीज के साथ, तुम्हारा कनेक्ट क्या है किसी चीज के साथ। तुम जब उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करोगे, अच्छे से करोगे तो बाद में सेकंड स्टेप है मोनेटाइजेशन उसका। डेफिनेटली मोनेटाइजेशन और उससे पैसा बनाना, और मोनेटाइजेशन में ही आती है सारी चीजें कि लीगल एस्पेक्ट उसका, कि तुम्हारा कोई ना काटे, हर चीज क्लियर रहे, इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट रहती है लीगल पेपर जो। मान भाई सॉरी इस मैं रोकने के लिए, पर मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने आई थिंक पता नहीं कितना म्यूज़िक बनाया होगा अभी तक, जितना मेरे को लगता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने म्यूज़िक बना के दिया है और फिर उसके बाद उस बंदे ने आपसे बात भी नहीं करी है, या फिर उसने आपको पैसे ही नहीं भेजा? नहीं, ऐसे मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। एक कोई केस हुआ है? मतलब ऐसा होता है कि मेरे को लोग भी अच्छे मिले, मैंने काम बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ करता हूँ म्यूजिक को लेके। अगर जैसे मतलब अब ये बात आई है तो मैं टिप दे रहा हूँ बस कि क्रिएटिविटी, जैसे मेरा अब अगर बात चल रही है पर्सनल लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकलिटी भूल जाए। दुनिया में अगर जीना है तो तुमने सब्सक्रिप्शन ली है सिविलाइजेशन की, तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ना। तुम एक मतलब अगर नहीं देने तो फिर जंगल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम दुनिया में रह रहे हो, तुम एक जगह पे रह रहे हो जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे तुम्हें टैक्स भरना है, हर चीज करनी है, तो या तो तुम अपने क्रिएटिव काम से ही पैसा निकालना सीख लो, ठीक है। बट मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि मेरी क्रिएटिव और उस पर्सनल स्पेस को म्यूजिक के साथ उस पर कोई ऐसे बाहर एक्सटर्नल फोर्स आए। मैं चाहता था वो जितनी मेरी रह सके वो मेरी रहे, मेरे को देखना था बस, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा ये वीडियो एडिटिंग और ये सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करता रहता था। तो वहाँ मेरा बहुत कट्टा हुआ है। हाँ, तो जैसे वहाँ उस एंगल में देखे तो मेरे बहुत पैसे डूबे हैं, बहुत कट्टा हुआ है, बहुत खराब हुआ है वीडियो एडिटिंग में और ऐसे जो रैंडम बाकी काम होते हैं। अगर सेम मैं म्यूजिक के करता तो म्यूजिक में भी होता। तो ये वैसी चीज़ है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली, कि कटेगा तो सीखोगे। तो म्यूजिक में हाँ ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे से काम करवाया और वो भाग गए हो, ऐसा नहीं हुआ। इट्स ओनली फेयर, मेरे को लोग अच्छे मिले हैं, लाइक मैं सबके नाम नहीं ले सकता। देयर आर फ्यू फ्रेंड्स लाइक गार्डियन एंजल्स बोल सकते हैं, जो हमेशा जैसे अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए ही खड़े हैं, वो अपना काम भी करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर मेरे को हाँ मतलब लेकिन अगर मेरे को मैं कहीं फंसा हूँ, कोई मेरे पास कोई चीज, जैसे मेरे पास एक बार कॉन्ट्रैक्ट आया था एक, व्हिच वाज वेरी बायस्ड, कि एक ही तरफा था, कंपनी की तरफ ही था, और मैं लॉयर नहीं हूँ ना, मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस, मैं आर्ट जानता हूँ, मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक मेरा फ्रेंड है जिसने
जो एक बड़े म्यूजिक लेवल में काम करते हैं ना, मैं म्यूजिक लेवल का नाम नहीं ले सकता, उसने मेरे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझाया और पूरा बताया कि इसमें कैसे ये बायस्ड है, जबकि वो मेरे को वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था, लेकिन he was very selfless towards me because he loved the music. वो म्यूजिक से प्यार था उसको, इसलिए उसने मेरी मदद करी। और ऐसे ही मेरी बहुत लोगों ने मदद करी है, बिकॉज उनको मेरे काम पे भरोसा था, उनको मेरे पे भरोसा था और मेरे चीज से भरोसा था। अपना पर्सनल उन्होंने कोई मेरे को ऐसे सेल्फिश कोई ऐसा अभी तक मिला नहीं है। So now you working with all documents or things like? हाँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मुंबई में है अभी। तो क्या बोलते हैं, एक लॉयर है, एक मैनेजर है। You have lawyer also? हाँ। ये बातचीत अभी धीरे धीरे ऐसे, मतलब ऐसे जैसे आप दोस्तों है ना, अब जैसे डांस करते हो, ठीक है, ये भी डांस करते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, एक बंदा है जो लॉयर है, एक बंदा है जो बिजनेस एस्पेक्ट ज्यादा बेटर समझता है, एक बंदा है जो ऐसे ऐसे सब अपने अपने जोन के हैं। तो ऐसे करके आई एम जस्ट ट्राइंग कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोगों को कनेक्ट करें, साथ में कुछ काम करें। और सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि कुछ चुनिंदा और अच्छे लोगों के साथ हमें काम करना चाहिए, सो दैट के हमारे को इतना प्रेशर ना हो, और दूसरा कि हमें एक जो मोरल सपोर्ट होता है ना लाइफ में, फैमिली के अलावा ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में जो आपकी तरक्की से खुद प्राउड फील करते हैं। बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। सो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, मतलब थ्रू आउट चल रहा है कि आप रफ्तार पाजी तक की जर्नी क्या है, मतलब आप उन तक कैसे पहुंचे? मैंने जो आपने कुछ म्यूजिक बनाए हैं उनके लिए, आप उन तक कैसे पहुंचे हो? उन तक कैसे पहुंचा, बेसिकली जब मैं डांस करता था तो मैं एक स्टूडियो में था, ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट्स। तो मालवीय नगर में थी जब ये स्टार्ट हुई थी, तो मैं बिल्कुल अर्ली डेज में उसका स्टूडियो का पार्ट था। आई वाज द स्टूडेंट देयर। तो वहाँ पे मैं सिखाता भी था और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता था स्टूडियो के लिए, और हम लोग साथ में काम करते थे, मी एंड द होल टीम। तो वहाँ पे आई मेट रफ्तार, बिकॉज रफ्तार वाज गोइंग टू प्रोड्यूस, नहीं वो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल थी। तो आई मेट रफ्तार ओवर देयर। ओके। तो उस टाइम पे रफ्तार जस्ट गॉट साइंड विद आरडीबी। ओह हाँ, तो मैं उनसे उस टाइम पे मिला व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन फॉर हिम। लाइक उससे पहले का स्ट्रगल मुझे पता नहीं है, लेकिन एक रात थी वहाँ पे, वी वर जस्ट सिटिंग एंड ही वाज मेकिंग अस लिसन टू हिज सॉन्ग्स, अ फ्यू सॉन्ग्स। ओके। और उन्होंने कुछ गाने सुनाए अपने, बहुत ही गाड़-फाड़ गाने। अच्छा। और शायद उनको याद भी नहीं होगी वो रात। अच्छा। मेरे को याद। अच्छा। लेकिन वो पहली बार ही ऐसा था कि मैं ऐसा था कि भाई ये तो बहुत इंसेन बात हो गई, ये तो बहुत ही सही चीज है, क्योंकि वो आरडीबी के साथ साइन हो रहे हैं जिनका गाना कितनी बड़ी बात है। और हर चीज मतलब जस्ट एक बहुत नई चीज थी देखने के लिए सामने, क्योंकि मैं हमेशा डांस और ये देखा कि वो बंदा खुद उसी डांस सर्किट का है, डांस सर्किट के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एंड ही नेवर स्टिक्ड टू वन थिंग। वो कभी क्रम्प करते हैं, ही वाज वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल, ही टोल्ड अस। हाँ, वो वॉइस ओवर करते थे और ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। आई रियली गॉट इंस्पायर्ड कि यार ये तो बहुत सही चीज है। सही। एंड very very nice of him that he never thinks of himself as the biggest thing. बहुत ही down to earth, and it's just very natural. He is very natural like that. वो ऐसे इतना हवा में नहीं उड़ता। It's just not him. तो उन्होंने like we used to spend time. Okay. There were many other people जो we all used to spend time with him. Like उनका flat मालवीय नगर में था. We used to chill together and he used to make us listen to his new tracks. और ऐसे होता है ना कि जैसे कुछ नया मैं बनाऊंगा, मैं एकदम से कुछ बहुत बढ़िया बना दूंगा, भाई ये सुन, भाई ये सुन, ऐसे करके उन्होंने कई बार ऐसे कई चीज़ों में बहुत ऐसे उनको नहीं पता लगा हुआ, बट ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं यार कि तो बहुत सही चीज़ है कि somebody is on that skill level जहाँ पे it's very natural to him to make such art, कि उनका इंटेलेक्ट और उनका वो सब चीजें इतनी नेचुरल थी। तो मैं वहाँ जब पहली बार मिला था, वहीं से पहले दिन से ही काफी इंस्पिरेशन थी। तो उनसे इंस्पिरेशन यही मिली मेरे को कि भाई एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड ही ऑलवेज सेज ओनली वन थिंग, थिंक बिग। ओके। हाँ, उनका हमेशा ये होता था कि बड़ा सोच, थिंक बिग, छोटा छोटा मत सोचो। पर ऐसा मत सोचो कि मतलब उन्होंने मेरे टर्म्स में एग्जांपल दिया था कि अगर तेरे को करना है ना तो सिर्फ छोटी छोटी गिग्स में मत अटका रही हो, और बड़ा सोच,
सन बन जा, और बड़ा सोच, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल और बड़ा सोच, टुमारोलैंड का सोच, ऐसे तो वो बड़ा सोचना है, तो सोचते सोचते कैसे होता है। हाँ, पर एक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बड़ा सोचना गलत नहीं है, पर बड़ा सोचने के लिए छोटी चीजें इग्नोर करना वो गलत है। छोटी चीजों के बिना बड़ा मतलब कैसे हो सकता है? टॉप फ्लोर पे पहुंचने के लिए सबसे छोटी चीज चाहिए सीढ़ी। तो सीढ़ी तो चढ़ोगे ना, First एक floor, मतलब ground पहले floor, हाँ। म्यूजिक फाउंडेशन है, म्यूजिक जी। फाउंडेशन समझी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक समझा, साउंड इंजीनियरिंग समझी, उसके बाद फिर मिक्सिंग, मास्टरिंग, थ्योरी, फलाना ढंगाना, धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक स्टेप करके ऊपर जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं जा सकते ना, बिल्कुल, ऐसे सीधा बिल्कुल। ऐसे नहीं होता। तो मतलब सोचना है बड़ा, पर सोचने के साथ उस छोटी उसको- चीजों के साथ हाँ, काम भी करना है। बड़ा अचीव करने के लिए तो उतनी मेहनत भी लगेगी, और उतनी वो मेहनत लगेगी। मेहनत हर दिन के बेसिस पे लगेगी। तो सोचना है बड़ा, बट सीधा बड़ा अचीव नहीं करना। होएगा ही नहीं। होएगा ही नहीं। कर लो, करके दिखा होगा ही नहीं। हाँ, होएगा ही तो नहीं। रफ्तार भाई की बात हो गई, आपके लाइफ से रिलेटेड बात हो गई। अब हम छोटा सा क्विज खेलते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे जवाब देने, मतलब आप तो महान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोई लाइफ की चीज जो लाइफ में क्या आप कभी भी नहीं खोना चाहोगे अपनी लाइफ से? मेरी बहन। हाँ, क्योंकि मैंने आप दोनों का प्यार देखा है, और सिर्फ इंस्टा पे नहीं, रियल में भी मैं आपको वैसे जानता हूँ, तो मैंने देखा आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। सो आप अपनी बहन को कभी नहीं खोना चाहते। तो मान भाई, ऐसा कुछ कोई दिन, ऐसा कोई टाइम जो आप अपनी लाइफ में दोबारा ना जीना चाहते हो, वो आप चाहते ही नहीं कि दोबारा हो, ऐसा कुछ कोई नहीं? दिन नहीं है, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं, मतलब उस दिन को अगर जीते हुए, जैसे इन दी मोमेंट जब कोई चीज परेशान कर रही होती है ना, बहुत परेशान कर रही होती है, तुम्हें कोई चीज बुरी लग गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे गई, हाँ। किसी ने चीट कर दिया, ये कर दिया हो, या तुम कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप से और वो नहीं कर पाए, तुम कुछ बड़ा करने जा रहे थे और वो नहीं कर पाए, तुमको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और तुमने फक अप कर दिया, जो कि मैंने करा है। अच्छा। और कई बार ही करा है, लेकिन मेरे को ऐसा कोई दुख नहीं है कि मैं दोबारा, लेकिन हाँ, मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कभी भी नहीं दोबारा। अच्छा। एक बारी गलती जो हो गई वो हो गई, लेकिन उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जो गलती से दोबारा दोहरा देता हूँ मैं, अच्छा, वो मेरी गलती है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैं दोबारा नहीं जीना चाहूंगा। मैंने हर दिन से कुछ सीखा ही है। अच्छा। और अगर कभी किसी चीज ने मेरे को दुख दिया है ना, तो वो दुख ने मेरे को ना गहराई दी है सोचने की, फॉर श्योर। मेरे को द सैडनेस गेव मी द डेप्थ टू थिंक, इट गेव मी अ स्पेस। मेरे को इतना नीचे ले गई वो चीज़ अपने अंदर ही, कि वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं इतना नीचे अपने अंदर फील कर पाता हूँ तो मेरे को बुरा क्यों लगना चाहिए उसका, कि मेरे को बुरा लगना साइड करके एक बारी मैं सिर्फ गहरा रहता हूँ और फिर मैं देखता हूँ चीज़ों को, तो समझ में आती है ज़्यादा। बहुत ये बहुत बड़ी बात है कि खुशी में इंसान नहीं सोच पाता, पर हाँ, खुशी में इतनी डेप्थ नहीं हो पाती। खुशी अगर- में बहुत ऐसा था कि आप तुम तो सब जिंदगी अपना की- है, जिंदगी के जूस में मस्त एकदम तैर आप सब अपना है भाई, हाँ। तेरा सुपरस्टार। पर जब थोड़ी सी परेशानियां और थोड़े से दुख आते हैं, तो इंसान को सोचने की क्षमता भी मिलती है और उतनी पावर भी मिलती है, उतना पावरफुल भी होता है। हाँ, फिर वो वापस Very good, से आता है। very good Chaos, भाई, very इसको good। बोलते हैं, बाइबल में बोलते हैं कि आउट ऑफ केओस कम्स द ऑर्डर। और जितना भी तुम जितनी भसड़ उसमें से जब तुम समझ के निकलते हो, तो फिर एक नई चीज निकलती है। देन यू आर द टोटली डिफरेंट पर्सन। हाँ, यू आर टोटली, तुम नए बन गए, फीनिक्स। हाँ, बहुत सही। सो भाई, इंस्पिरेशन आपने बताई कि रफ्तार जी भी हैं, पर अभी जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ इतना सा फंडा है कि आपको आज तक आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है? मतलब सबसे बड़ी, क्योंकि आप धीरे धीरे आपने इतने जगह काम किया, आपको पता है कि आपने लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपको आज तक आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? शिव जी, शिव भगवान, महादेव। महादेव। मतलब कैसे, मतलब कुछ आप डिफाइन करें। इंस्पिरेशन एज इन कि अब देखो, मेरे को पता नहीं है कि इफ शिवा वाज एन एक्चुअल गॉड और वाज एन एक्चुअल बीइंग। लोग बोलते हैं ही वॉकड अर्थ, लेकिन उनका कोई ट्रेस नहीं है, देयर इज नो ट्रेस ऑफ हिम। और ऐसे 14,000 15,000 पहले ही वाज देयर, ऐसे बोलते हैं।
बट उनकी जो पुराण पढ़ोगे तुम, उनकी स्टोरीज पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है उससे. सो शिवा वॉज समबडी हु वॉज एन एक्सप्लोरर. ही वॉज ऑलवेज इन हिज केव, कैलाश माउंटेन के पास, इन हिज केव, एंड ही withdrew himself from everybody like a turtle. जैसे टर्टल अपने शेल में चला जाता है, शिवा used to go into his shell, and what every artist is doing is going into his shell basically. And when he goes into his shell, what does he do? What does Shiva do? He explores everything. He explores the cosmos. Right? वो पूरा ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ऐसे बोलते हैं कि शिवा, महाशिवरात्रि जो होती है, शिवा became as still as mountain. As still as a mountain, मतलब इतना टिक गए that there was no difference between him and the mountain. He was so still, and he could literally feel everything, every single movement in the entire universe. कि किसी भी जगह पे अगर कुछ हल्का सा भी हिल रहा है तो he could feel it. He was that still. Now, I don't know if that's possible, but you know, you imagine how big you imagine कि इतना still that you can feel every movement in this universe. Stability. Yeah, maybe it's achievable, maybe it's not, but you know, it's very inspiring. So he is like the biggest inspiration to me. His teachings, his way of life, and he was just a perfect being. Like, क्या ही बोल सकते हैं? He was an explorer. He was never a teacher. He was an explorer. And उनको आदि योगी बोलते हैं because he was the first yogi. आदि मतलब first. Okay. Yeah. आदि योगी means the first yogi on the earth. हाँ. On universe. आदि योगी ओमकार नाम है because the ओमकारा means that जिनसे ओमकार की sound निकली है. ओम जो the sound, the origin of sound is Shiva itself. ओमकारा. So he is also a musician. Kind of. Definitely. जैसे शिवा out of 112 techniques of Shiva जो विज्ञान भैरव तंत्र में है, उन 112 में से एक ऐसी है जिसमें he tells you to listen to मतलब हाँ, तो 112 में से एक टेक्निक ऐसी है कि he tells you to listen to the string instrument and listen to the beginning of where the sound is coming from. और अगर उसको तुम for starting स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे प्लग कर दे टिंग, तो टिंग जब होता है ना तो उसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसे होता है टिंग. yes. अब अगर बिग बैंग देखो, बिग बैंग बोलते हैं कि इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल बर्स्ट. उसका ऐसे नहीं था कि धीरे धीरे बना, बूम एवरीथिंग वाज देयर. तो वो स्ट्रिंग एंड दैट बूम, इट्स जस्ट यू नो अ मैक्रो थिंग, इट्स अ माइक्रो थिंग. So he tells you to listen to the beginning of it. कि where did that sound come from? And that sound will always be the pure silence. Like, and what I learned through it that कि whenever you are making music, it's not about arranging sounds. It's about arranging sounds to decorate silence. My God. मतलब ये सब आपने पढ़ा है या एक्सपीरियंस किया है? पढ़ा एक्सपीरियंस दोनों साथ चलता है. मतलब आपने ना मतलब सब खोद दिया है. सब तो नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं पता ना, मेरे लिए तो आपने खोद दिया. तो आपने ये सब शिवा से इंस्पायर्ड, और शिवा आपको टीच करते हैं, सिखाते हैं, या आप उनसे सीखते हो, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे शिव जी से सबसे ज़्यादा सीखता हूँ, वैसे सबसे सीखता हूँ. अगर आप सरस्वती माता तो है ही आर्ट की गॉड. हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि तुम ऐसे करो, ये वाला गाना बजाओ या ऐसे सितार बजाओ, ये नहीं सिखाएंगे. नहीं, सही बात. ये ऐसा सिखाएंगे, ये वो चीज़ सिखाएंगे तुम किस जो वो टीचिंग्स जो टाइम से इररिलेवेंट है. जो टाइम, जैसे म्यूजिक थ्योरी अगर है, म्यूजिक थ्योरी टाइम से इररिलेवेंट है, वो ट्रेंड से इररिलेवेंट है. आज मूवमेंट ऑन चल रहा है, कल कुछ और चल रहा है, परसों कुछ और चल रहा है, आज कुछ और, मतलब पहले कुछ और चलता था. ये ट्रेंडी चीजें आती जाती रहती है. लेकिन म्यूजिक की थ्योरी इज राइट अंडरनीथ इट, ऑलवेज इज, ऑलवेज विल बी. चाहे वो कोई भी म्यूजिक बने. वी कॉल इट रिदम, राइट? नहीं, वी कॉल इट म्यूजिक. म्यूजिक की नॉलेज कह रहा हूँ मैं. रिदम भी, साउंड भी. जैसे केवमैन था, अब केवमैन तो एक डंडी और पत्थर पे मार मार के म्यूजिक बना रहा था, वो भी उसके लिए म्यूजिक था. उस पे भी थ्योरी अप्लाई हो सकती है. मतलब थ्योरी अप्लाई क्या, वो भी थ्योरी का मतलब कि पत्थर पे वो जब टैप कर रहा है तो एक सर्टेन पिच बज रही है, राइट? वो किसी और चीज को टैप कर रहा है. जब हवा तेज चल रही है और पत्तों को काट रही है
हाँ। उसकी एक अलग पिच आ रही है, वो हवा की स्पीड से पिच अलग, इंसान ने नेचर से ही सुर लिए हैं, वो सुर इवॉल्व हाँ। होते होते आज हमारे पास म्यूजिक है। सब कुछ है, सब कुछ है, राइट राइट। बहुत बहुत ही, आप यकीन मानो, मतलब इतना मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ आपसे बैठे हुए कि इतना कुछ है आपके पास म्यूज़िक से हटके भी, बट आपने सब चीज़ें म्यूज़िक के आसपास ही घुमा दी कि सब ले दे कि यही है सब ले दे कि यही है। महान भाई, सारी बातें हो गई हैं, आपने हमारे भाइयों को भी, बहनों को, इन सब की, मतलब जिसको भी किया है, ये सब लोग इंस्पायर होंगे, बट मैं जेन्युइनली बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। आज मैं सीरियसली, मैं आपको जानता था बट मैं आपको ऐसे जानता था, बट आज मैं ऐसे जानता हूँ। ठीक है, तो महान भाई अब एक रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि यार आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे अंकल आंटी, चाचा चाची, फूफा भाभी, इन सब के लिए कुछ बजा के दिखा दो, ताकि हम इनको समझ आए कि महान भाई कैसे काम करते हैं। सल्यूट है आपको, सल्यूट है आपको, सल्यूट है। तो मान भाई, अब जाते जाते आप कुछ सजेस्ट करना चाहो, आप कुछ बताना चाहो, कुछ गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए? देखो, मैं कोई नहीं हूँ गाइड करने के लिए, पहली बात। दूसरा, मैं कुछ बस बता सकता हूँ, ये मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया है वो ये है कि एक साधु अपनी गुफा में और एक आर्टिस्ट अपने रूम में कभी गलत नहीं होता। जो भी आप कर रहे हो करते रहो, सही से करते रहो, लगे रहो, और आई होप इट वर्क फॉर यू। सो थैंक यू गाइस, हमने आज रियलिटी पे बात की है और दिस द मेन एजेंडा इज जस्ट बी रियल, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट रियलिटीज इन फ्यूचर।